जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकता है, बहादुर तो वह है जो हार निश्चित होने पर भी मैदान छोड़कर कभी ना भागे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग स्पीयर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डील करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर, स्पीयर की बेसिक डेफिनेशंस क्या होती है, जनरल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, डायमीटर फॉर्म क्या होता है, इन सब के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाया है। यदि आपने अभी तक देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जरूर से जाके देखेंगे और अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। उन वीडियोस को देखने के बाद 3-4 वीडियो हम लोगों ने स्पीयर के बनाए हैं, कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने लिए हैं और सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सारे वीडियोस देखने के बाद फिर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको आशा है कि बहुत अच्छे से स्पीयर क्या होता है इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। स्पीयर के इक्वेशंस क्या होते हैं, किस तरीके से इक्वेशंस होते हैं, स्पीयर के एग्जाम्पल्स को किस तरीके से सॉल्व करना है, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, गोंडवाना यूनिवर्सिटी के हो, या फिर आप अमरावती यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, या फिर ऑल ओवर द इंडियन स्टेट के कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए हमारा एप्लीकेशन बहुत काम का है। बीएससी मैथमेटिक्स के कोर्स मिलेंगे, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर के हमारे कोर्स बहुत ही कम रेट में, बहुत ही रीजनेबल रेट में विद्यार्थियों आप लोगों के लिए उपलब्ध है, तो जरूर से जाके देखेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल गई है आप लोगों को। वहाँ से आप सारे इंपॉर्टेंट्स पीडीएफ सारी चीज़ें हम लोग अपलोड करते रहते हैं, आप लोगों को मिलते चले जाएगी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं स्पीयर का बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा लेंदी और बहुत बड़ा वाला सा एक प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पीयर विच पासेस थ्रू द 4 पॉइंट। 4 पॉइंट से पास होने वाले स्पीयर का इक्वेशन निकालना है हम लोगों को। पहला पॉइंट दिया है 204 -231 0 -42 और लास्ट में एक और पॉइंट दिया है 43 -1। दीज आर द पॉइंट्स। हमको जनरल इक्वेशन पता है स्पीयर का। क्या पता है? द जनरल इक्वेशन ऑफ द स्पीयर इज, द जनरल इक्वेशन ऑफ स्पीयर इज, स्पीयर का जनरल इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल्स टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब ये जो स्पीयर का ये जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, चारों पॉइंट से पास करा दो फटाफट। अगर मैं पास करा रहा हूँ किस पॉइंट से? पासिस थ्रू द पॉइंट 204 से, तो एक्स वाई जेड का ये काम करेगा। इक्वेशन नंबर बिकम, इक्वेशन नंबर कुछ इस तरीके से, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 प्लस 16 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 8u, ये हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पे z की जगह 4 डालेंगे यानी 8w प्लस d इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो 8u, x के जगह अपन ने 2 तो यहाँ पे आना चाहिए था 4u। ठीक है, 4u प्लस 8w प्लस d प्लस 16 और 4 20 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2। नाउ इसको हम पास कर देंगे भाई। किस पॉइंट से पास करेंगे? एक और दिया है -2, 3 और 1 पॉइंट से पास करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 1, स्क्वायरिंग करके ऐड कर रहे हैं, माइनस एक्स के जगह -2 यानी -4u और v की जगह 3 यानी कि प्लस 6v एंड z की जगह 1 यानी कि 2w प्लस d इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे -4u प्लस 6v प्लस 2w प्लस d, और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएंगे 14 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब हम इसको पास कराएंगे भाई, पास थ्रू दी पॉइंट। कौन सा पॉइंट? 0 -4 2 पॉइंट से पास कराएंगे तो इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0, इसका 4 का स्क्वायर 16 और ये 4 प्लस 0, एक्स के टर्म 0 और यहाँ पे हो जाएगा -8v, क्योंकि 4 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई -8v प्लस z की जगह यानी कि 2 यानी कि 4w प्लस d इक्वल टू 0। दैट मीन्स -8v प्लस 4w प्लस d और प्लस 20 इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 देंगे। ना इसको हम फिर से पास करा देंगे भाई। किस पॉइंट से पास करा देंगे? लास्ट वाला 4 3 -1 पॉइंट से पास करा देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 8u प्लस 6v माइनस 2w प्लस d इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पे पुट कर दिया डायरेक्ट इक्वेशन में इस तरीके से, 8u प्लस 6v माइनस 2w प्लस d और ये हो जाएगा 26
इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 5। ऐसे हमारे पास 5 इक्वेशन आ गए। अब ये 5 इक्वेशन में से u, v, w और d अपन को निकालना है, तो इनको हम रिड्यूस करते करते आएंगे। किस तरीके से रिड्यूस करेंगे, पहले आप ये जो इक्वेशन अपन ने निकाले हैं इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर यहाँ पे बाकी का हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। ना अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करेंगे एडिंग, ऐड करेंगे 2 एंड 3 को, 2 एंड 3 को ऐड कर दो आप। वी गेट क्या मिलेगा आपको 2 और 3 को ऐड करने पर, -4u प्लस 4u माइनस 4u कैंसिल हो रहा है, 6v और 10w, 6v प्लस 10w और आपको 2d प्लस 20 और 14 आपके हो गए 34 इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपका v इक्वल टू दैट इज करके v प्लस 5w प्लस d प्लस 17 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 दे देंगे, फिलहाल इसको हम इक्वेशन नंबर 6 देते हैं। ठीक है, और ऐड करना है क्योंकि अपन को जितना छोटा हो सके u v w काट छाट करके। ठीक है, अभी अपना कहीं ना कहीं u v w d में था, अब आ गया v w, u तो नहीं रहा, तो ऐसे काट छाट करके फिर अपन को सारी वैल्यूज़ निकालना है u v w और d की। तो एडिंग करेंगे अपन यहाँ पे 2 एंड 3 हो गया, 2 इंटू 3 कर देते एंड 5 और वी गेट। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 3 क्यों किया, क्योंकि 3 को देखो, 3 और 5 को, 3 और 5 में, 3 में u v w और d है, यहाँ पे भी u v w और d है। ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8u और ये +8u हट जाएगा। तो हम लोग 2 इंटू 3 अगर करें इक्वेशन नंबर 3 को, तो ये हो गया -8u, 12v, 12v प्लस सॉरी प्लस d यानी 2d प्लस 14 दैट मीन्स 28 इक्वल्स टू 0 एंड 5 से ऐड करेंगे इक्वेशन 8u प्लस 6v, 8u प्लस 6v माइनस 2w प्लस d प्लस 26 प्लस d प्लस 26 इक्वल टू 0 से ऐड करने पे क्या मिलेगा, ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 18v और ये हो जाएगा 4 में से 2 गए 2w, ये हो जाएगा आपका 3d और ये हो जाएगा 54 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 7 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। नाउ एडिंग हो गई और वी डब्ल्यू आ गया, और कुछ कर सकते हैं हम लोग, और हम इसको आगे लेकर जाएंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे भाई, सेम चीज़ें, सब्सट्रैक्ट 4 फ्रॉम 6, वी गेट 6 में से 4 को, क्योंकि 6 में हमारे पास वी डब्ल्यू डी है और यहाँ पे भी वी डब्ल्यू डी है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 को 6 में से, तो 6 को पहले लिख लेते अपन, इसमें आ जाएगा 3, 6 का आधा 3, 10 का आधा 5 और ये 1 और ये, ठीक है यहाँ पे 3, तो 3v प्लस 5w प्लस d प्लस 17 इक्वल टू 0। तो ये 6 लिख लिया, माइनस कर रहे हैं हम लोग, -8v प्लस 4w प्लस d प्लस 20 इक्वल टू 0। तो माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, ये हो गया प्लस यानी 11v और 5 में से 4 गए यानी कि w और ये dd कैंसिल, 17 में से 20 गए यानी -3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 8 और कम हो गया, 11v आ गया, देखो वी डब्ल्यू डी था, अब यहाँ पे वी डब्ल्यू आ गया, डी भी गायब हो गया, और छोटा देखो इस तरीके से कर दिया। और इक्वेशन नंबर, और क्या कर सकते हैं हम, इक्वेशन नंबर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में वी डब्ल्यू डी है और यहाँ पे भी वी डब्ल्यू डी है, ठीक है। हम लोग इक्वेशन नंबर 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी डी कैंसिल हो गए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं हम, 3 को 6 को 3 से मल्टीप्लाई करके फ्रॉम 7 में से, तो वी गेट अपन को क्या मिलेगा। तो पहले हम 3 को 6 इक्वेशन नंबर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9v प्लस 15w प्लस 3d प्लस 51 इक्वल टू 0, क्योंकि हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 3 इंटू 6, 7 में से माइनस करना है, 7 में से माइनस करना है, तो माइनस कर दो, 18 में से 9 गए, 18 में से 9 गए 9v, हम लोग माइनस कर रहे हैं, इस इक्वेशन को 7 में से माइनस कर रहे हैं, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 18 में से 9 गए 9, 2 में से 15 गए
यानी कि -13W, और 3D में से 3D गए 0, 54 में से 51 गए, यानी कि +3 = 0, इक्वेशन नंबर 9। अब इक्वेशन नंबर 8 में VW है कांस्टेंट, यहाँ पे भी VW और कांस्टेंट है। 8 और 9 को साइमल्टेनियसली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 11 से, तो भी आंसर आएगा, या फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, और मैं इसे थोड़ा सा मिटा दूंगा इस साइड का, फिर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा, या फिर इसे लिखेंगे अपने कॉपी में। दोस्तों अभी आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 8 और 9 को, इक्वेशन नंबर 8 में VW और कांस्टेंट है, इक्वेशन नंबर 9 में भी VW और कांस्टेंट है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो कि आप लोगों ने 8, 9, 10th में की है, उसका भी उपयोग करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर साइमल्टेनियस मेथड का उपयोग करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या था, W अपॉन में उनके डिटर्मिनेंट आएंगे, और 1 अपॉन में इसका डिटर्मिनेंट आएगा। तो V की टर्म्स है, V की टर्म को छोड़ के W की टर्म कितनी है, 1 - 13। तो V के लिए V की टर्म छोड़ेंगे, W के लिए W की टर्म्स को छोड़ेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 1 - 13, कॉन्स्टेंट -3 + 3, -3 + 3। W के लिए W की टर्म्स को छोड़ेंगे, यहाँ पे 11 9, और यहाँ पे आएगा -3 3, और यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट की टर्म्स को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे आएगा 11 1, और 9 - 13। सॉल्व करेंगे तो V के डिवाइड में आएगा आपका 3 - 39, ठीक है, और W अपॉन ये आएगा आपका 33 -27, यानी +27 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 अपॉन में माइनस, यानी कि 13 × 11 अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 13, 3 1 और 1 0, 3 1, यानी कि 0 4 1, सॉरी 3 1 4 3 -9, ठीक है, माइनस में आंसर आ रहा है इसका, ये माइनस होगा, -9, यानी कि 11 1 - 13, ठीक है, 3 और ये 1, ठीक है, 13 0 3 1 3 4 1 143 -9, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। V अपॉन ये हो जाएगा -36 = W अपॉन में ये हो जाएगा आपका 27 और 3 30 और 60 = -1 अपॉन 150, ये 2 दिख रहा है -1, यानी देयरफॉर यहाँ से आपको V की वैल्यू मिल रही है, V = -36 अपॉन में माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 36 अपॉन 152, और W की वैल्यू मिल रही है आपको 60 अपॉन -152, ठीक है, 152। यहाँ पे अपन ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में गलत कर दिया है, तो इसको थोड़ा सा सही करेंगे। यहाँ पे इसको हम लोग W की टर्म्स को, क्योंकि हम W की टर्म ले रहे हैं तो कांस्टेंट हमारा आएगा, और फिर यानी कि V की जगह तो बराबर है, तो -3 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, -3 V के जगह, क्योंकि हम V को नहीं लिख रहे, और W की टर्म क्या है फिर अपनी 1 - 13, ठीक है, 1 - 13। अब यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं, वो नहीं, W की टर्म्स नहीं लिखना है हमें, W की टर्म नहीं लिखना है, तो हाँ W की टर्म्स ओके, W A ये दो हमारे आ गए यहाँ पे 11 1 9 और -10, ठीक है, और V में W और कांस्टेंट, W कांस्टेंट, ठीक है, W में V की टर्म आएगी, और फिर कांस्टेंट आएगा, तो 11 और नीचे आएगा 9 -3 एंड 3, तो यही हम लोगों ने लिखा था, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, तो C1 C2, तो ये थोड़ा सा है, इसको हम लोग बराबर कर दें, -3 3 11 और 9 अगर करें, क्योंकि W की टर्म में, तो फिर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -27 और 33, दैट मीन्स ये आ गया आपका -60, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा -60, अगर यहाँ पे जा रहा है तो 152 हो जाएगा, ठीक है। 36 V की वैल्यू अगर हम डिवाइड करें, हाफ कर दे इसका, 36 का आधा कितना हो जाएगा अपना 18, और
150 का आधा 150 का आधा 75 और 2 यानी 76 और W की वैल्यू यानी 30/4 से डिवाइड ले लेते डायरेक्ट हम, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 38। हाँ 38 से 38 आ जाएगा, इंटू 4 करेंगे तो 8 चौके 32, 3 यहाँ और 12 और 3 15, 152, ठीक है। तो 38 यहाँ पर मिल रहा है और W की वैल्यू में यहाँ पे अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 38, 15 और 38, ठीक है। दैट्स मीन्स V और W की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। V और W की वैल्यू ये हमारी सही वैल्यू है। और V और W की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें, जो कि हमारे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 था, जो कि इक्वेशन नंबर 4 कुछ इस तरीके से था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास था -8V प्लस 4W प्लस D प्लस इक्वेशन नंबर 6 में हम लोग पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 6 में तो ये हो जाएगा अपना 3V प्लस 5W प्लस D प्लस 17 इक्वल्स टू 0। इसमें हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 इंटू वी की वैल्यू है हमारे पास 9/38 प्लस 5W की वैल्यू है 15/38 प्लस D प्लस 17 इक्वल्स टू 0। तो अगर आप ये हो जाएगा 27 प्लस ये हो जाएगा 50 और 25 यानी 75/38 प्लस D प्लस 17 इक्वल्स टू 0। देन ये हो जाएगा आपका 75 और 25 100 और 2 यानी 102 डिवाइड बाय 38 प्लस D प्लस 17 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर यहाँ से अगर आप D निकालना चाहे तो किस तरीके से निकालेंगे, पहले 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 102 प्लस 38D प्लस 38 इंटू 17 38 इंटू 17 करेंगे तो 7 45 7 8 56 5 यहाँ पर 21 और 21 और ये हो गया 26 0 और ये हो जाएंगे 8 और एक ये हो जाएगा 3 यानी 6 8 और 8 में 6 मिला यानी कि अपने हो जाए 14 14 का एक यहाँ 3 और 3 6 646 बराबर 646 के बराबर 0। अब हम लोग यहाँ पे 38D और 646 प्लस 100 यानी 746 और 2 यानी 748 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, डिवाइड में हम लोग डी के ये वाली टर्म को लेकर जाएंगे। देयरफॉर डी इक्वल टू -748/38 ये अपना डी का आंसर आ गया। अगर ये 2 से डिवाइड होता है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 748/2 748/2 700 का आधा 350 350 48 का आधा 24 यानी कि हो जाएगा 374, ठीक है। तो इसे हम 300 माइनस 374/19 इस तरीके से ये डी की वैल्यू आ गई। अब ये डी की वैल्यू देखो, ये बहुत सारे बड़े लेंदी एग्जाम्पल्स है, ये कहीं ना कहीं मेरी भी मिस्टेक हो जाती है सॉल्व करते समय, तो कोई नहीं दिक्कत होती है। बड़े इतने बोर्ड में तो इतने बड़े एग्जाम्पल्स आते ही नहीं है, तो बुक से मेरे को फिर ये इक्वेशन लिखना पड़ा, फिर अपन को सॉल्व करना पड़ा। अब डी की वैल्यू आ गई है, आप इतना थोड़ा सा डी की वैल्यू और यहाँ तक लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, फिर मैं इसे भी मिटा देता हूँ और फिर हम लोग आगे का सॉल्व करते हैं। नाउ अपन ने मिटा दिया, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया, क्योंकि बड़े एग्जांपल्स है तो कहीं ना कहीं आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देखते रहेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 स्क्रीनशॉट में देख लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 ये हमारा था। इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग वी डब्ल्यू और डी की वैल्यू पुट करेंगे, यानी डब्ल्यू है हमारे पास तो वी तो है नहीं, डब्ल्यू और डी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा यू आ जाएगा। तो ये सारे कैलकुलेशंस होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4u प्लस 8 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू है आपके पास 15/38 प्लस डी की वैल्यू है हमारे पास -374/19 प्लस 20 इक्वल टू 0। तो 8 से इसका हम डिवाइड ले सकते हैं 38 का, तो 4u ये हो जाएगा 4, हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 19, तो 4 इंटू 15 ये हो जाएगा 60/19 माइनस 374/19 प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब और ज़्यादा इसको अपन को सॉल्व करने की ज़रूरत है, तो 4u इंटू 19 यहाँ पे 19 इंटू 4u प्लस 60 माइनस 374 प्लस 20 इंटू 19 करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका 40 और 9 चौक 36 यानी कि 76u। और अगर हम लोग इसको 60 माइनस 374 प्लस ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 19 यानी 0 18 0
0 और ये हो गया है 2 0 8 380 380 380 में से 374 गए तो कितने मिलेंगे आपको 6 और 60 यानी 66 इक्वल टू 0 यानी कि यू की वैल्यू आ जाएगी -66/76 दैट मीन्स इसका हम हाफ ले लेंगे तो हाफ ले लेंगे तो -33/76 का हाफ हो जाता है इसका 76 का 35 यानी 70 का 35 और यानी 38 हो जाएगा। ठीक है, -33/38 ओके। तो ये u की वैल्यू आ गई, w की वैल्यू आ गई और u v w और d की वैल्यू आ गई। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या था अपना x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। तो इस ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो x² + y² + z² + 2u x की वैल्यू है हमारे पास v की वैल्यू है u की वैल्यू है -33/38 इंटू एक्स प्लस 2 v की वैल्यू है हमारे पास 9/38 इंटू वाई प्लस 2 w की वैल्यू है 15/38 और d की वैल्यू है हमारे पास माइनस में 374/19 इक्वल टू 0। तो अब आप इसे देखेंगे x² + y² + z² ये हो जाएगा -33/19 2 से डिवाइड हो रहा है 2 1 ज़ा 19 ज़ा ओके। तो इंटू एक्स प्लस ये भी कैंसिल हो रहा है 9/19y प्लस 30 नहीं 2 से डिवाइड हो रहा है तो 15/19 और यहाँ पे आएगा z -374/19 इक्वल टू 0। 19 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 19x² + y² + z² -33x + 9y + 15z -374 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो ये थोड़े से लेंदी एग्जाम्पल होते हैं, कहीं ना कहीं अपन अटक जाते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो यही नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम्स आपको बहुत शांति से बहुत धैर्यपूर्ण तरीके से इसको एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। बड़े एग्जाम्पल्स है 6 नंबर के लिए आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है 4 पॉइंट से पास होने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 जनरल इक्वेशन लेंगे, चारों पॉइंट से पास कराएंगे। रिड्यूस करते 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 हम u v w की वैल्यू निकालेंगे और d की वैल्यू निकालेंगे और इन सब वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा, फाइनल इक्वेशन मिलेगा। अब ये इक्वेशन ये वाला क्वेश्चन आशा करता हूँ कि आपको समझ गया होगा। ये क्वेश्चन को मिटाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों एक अपन ने एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट किया है, एग्जाम्पल नंबर 2 अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, फिर यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके समझाने वाला हूँ। देखो नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया, ये भी 6 मार्क के लिए। बड़े एग्जाम्पल्स है तो इतने सारे इक्वेशन को लिखना और इसको सॉल्व करना, फिर क्या होगा कि आपका अपना जो वीडियो का जो साइज़ है वो काफ़ी बढ़ जाता है और इसका टाइम पीरियड भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा लिख लिया है, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो शो दैट, क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट से एक इक्वेशन पास होने वाला है, जैसे जनरल इक्वेशन है। ठीक है, हमको शो करना है कि कोई एक स्फीयर है जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है और हैविंग इट्स सेंटर ऑन द प्लेन, और उसका जो सेंटर है किसी एक प्लेन पर लाई कर रहा है, सेंटर पे लाई हो रहा है 2x + 3y + 4z = 6 इज, और उसका इक्वेशन जो है वो ये इक्वेशन है, ऐसा अपन को बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम आईएमपी क्वेश्चन कहेंगे, आईएमपी क्वेश्चन की कैटेगरी में ये इट इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले सोल्यूशन यहाँ पे समझ लेते हैं बच्चों। लेट द जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज, क्या होता है जनरल इक्वेशन, हमेशा याद रखना x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। इट इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ इट्स सेंटर इज, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, इसका सेंटर है -u -v -w। इट इज अ जनरल लाई ऑन द प्लेन, किस प्लेन पे लाई कर रहा है 2x + 3y + 4z = 6, इस पे लाई कर रहा है, यानी इस x y z के जगह पर ये सेंटर के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, यानी -u x के जगह, y के जगह -v और z के जगह -w = 6। माइनस कॉमन निकाल के 6 के पास भेज देंगे हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा 2u + 3v + 4w - 6। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं जो इक्वेशन नंबर 1 है बेटा अपना, इक्वेशन नंबर 1 ये
3 पॉइंट से पास हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट है अपना, कौन सा पॉइंट है, 302, इससे ये पास हो रहा है। तो 3 के यानी x के जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, y के जगह 0 रखेंगे तो 0, z के जगह 2 रखेंगे तो 4 हो रहा है। 9 + 0 + 4, इसी तरह x के जगह 3 रखेंगे तो ये 6 हो गया, ये 0 हो गया, फिर यहाँ पे 2 रखा तो यहाँ पे 4 हो गया, प्लस d एज इट इज। तो इस तरीके से आपको 13 + 6u + 4w + d = 0, ये इक्वेशन नंबर 3 मिलता है। और इसी इक्वेशन 1 को अगर हम -1 1 1 से पास करा देंगे तो x के जगह -1, y के जगह 1 और z के जगह 1 पुट करने पे मुझे 3 - 2 + 2v + 2w + d = 0 मिलेगा। आप बस ये वैल्यूज़ x y z की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगा। इसी तरीके से बेटा अगर हम 2 - 5 और 4 को ये जो वैल्यूज़ है इस इक्वेशन में पुट करें, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, देखो यहाँ पे हो रहा है। फिर x के जगह 4 रखने पे 8u मिल रहा है, यहाँ पे अगर 5 रखेंगे -5 तो ये -10 मिल रहा है आपको, -10। फिर z के जगह 4 रखने पे अपन को कितना मिल रहा है, 8w + d। तो इस तरीके से यह भी आपको एक इक्वेशन मिल गया जिसे आप नाम दे सकेंगे इक्वेशन नंबर 5। नाउ हम क्या करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था अपन को रिड्यूस करते हुए चलना है, तो रिड्यूस अपन करेंगे 3 में से 4 को माइनस कर देते हैं। तो 13 में से 3 गए, यहाँ पे दिख रहा है 10। 6 में से माइनस अगर हम लोग करेंगे, इसका माइनस लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 6 और 2 8u हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 4w है, 4w में से 2w गए, 2w, और यहाँ का d और ये d माइनस हो गया। तो इस तरीके से इक्वेशन मिला। इसको पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 5u + 4u - v + w = 0 हो गया, यानी 4u - v + w, ये 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं। अब 6 से माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने बोला रिड्यूस बनाते चलना है। अब इक्वेशन 6 में देखो u v और w है, इक्वेशन 2 में देखो u v और w है, तो u v w टर्म्स है ना वहाँ पे, इसलिए हम इन दोनों का माइनस ले रहे अरेंजमेंट करके। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे तो 2 है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको भी तो 4 बनाना है ना बेटा। तो अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया और उसका माइनस कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 को, ठीक है। तो ये 6 वाला इक्वेशन एज इट इज़ है यहाँ पे, ये 6 वाला इक्वेशन एज इट इज़ है। हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख दिया, 2 4 6 और ये 8, 4 6 8, बीच में मैं ले लिया माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया अपना। क्या बच गया, ये -7u और ये हो गया अपना -7w, और यहाँ से 12 में से 5 गए यानी 7, -7 कॉमन निकाल के 7 से डिवाइड कर लेंगे आप, तो v + w = -1। इसको मैं इक्वेशन नंबर ए दे देता हूँ, ये मिलेगा। अब अपन आगे देखें तो 5 में से 3 को माइनस किया जा रहा है, 5 में u v w और d है, 3 में भी u और w है और d भी है यहाँ पे। तो देखो किस तरीके से माइनस कर रहे हैं अपन। 5 में से 3 को अगर माइनस करें तो हमको क्या मिलेगा, 32, 45 में से 13 गए 32, 4 में से 6 गए -2u, -10v एज इट इज़, और ये अपना 8w, क्योंकि 5 में से हम 3 को माइनस कर रहे हैं, 8 में से 4 गए 4, d में से d गया 0। अब यहाँ पे अरेंजमेंट कर देंगे, -2u -10 और 4w को पहले लिखा, 32 उधर गया तो -32, माइनस कॉमन निकाल लेंगे और ये हो जाएगा माइनस बिकम प्लस। फिलहाल इसको मैं 2 से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली होता है, लेकिन मुझे इसको 7 में से 2 को माइनस, देखो यहाँ पे भी से u v और w है, यहाँ पे 2u है और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी 2u है, तो डिवाइड करूँगा मैं तो फिर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। तो और इक्वेशन नंबर 7 में से 2 को माइनस कर दिया, तो 7, ये 7 है, 2 माइनस हो रहा है, 2 वाला इक्वेशन, यानी ये पूरा का पूरा आप एज इट इज़ उड़ा के यहाँ रख दो, माइनस लगा दो, माइनस लगाया तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये टर्म आपकी कैंसिल हो रही है। तो 10 में से 3 गए 7 और -4 -8w, और ये हो रहा प्लस, यानी हो जाएगा आपका 38। अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया b, ये आपका एक और एक इक्वेशन आया है, ये आपके 2 इक्वेशन आ गए, ठीक है। तो a और b को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। a को बहुत अच्छे से दिख रहा है, अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8w हो जाएगा और -8w कैंसिल होगा, तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया a को और b के साथ ऐड कर दिया,
तो b के साथ ऐड करने पे ये तो पूरा ये कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। और ये कितना हो रहा है अपने पास 15v, ये हो रहा है आपका -8 और 38 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 30। तो v की वैल्यू आ गई अपने पास 2, v की वैल्यू आ गई है 2। और ये v की वैल्यू 2 अगर आप a में डालेंगे या b में डालेंगे तो a में डालेंगे तो बहुत आसानी से निकलेगा। अगर मैं इक्वेशन a में v की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर a में, देयरफॉर v की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस w इक्वल टू -1 यानी w इक्वल टू -3, ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई। u की वैल्यू निकालना है, हमारे पास v और w है, v और w में यहाँ पे पुट कर सकता हूँ v और w, तो u निकल जाएगा इक्वेशन नंबर 2 से। तो इतना भाग मैं फिलहाल मिटा देता हूँ, इस भाग को मैं मिटा देता हूँ। थोड़े से लेंदी एग्जाम्पल से परंतु इसको बहुत ध्यान से, धैर्य से, ध्यानपूर्वक अपन को करना पड़ेगा, क्योंकि मिस्टेक होने के 101% चांसेस होते ही है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इतना मिटा देता हूँ और ये v की वैल्यू फिलहाल मैं रखता हूँ, अपने पास काम में आएगी। नाउ अगर मैं v और w की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में डाल दूँ तो क्या मिलेगा, 2u प्लस 3v की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 4w की वैल्यू है हमारे पास -3 इक्वल टू -6। तो 2u प्लस 6 माइनस 12 इक्वल टू -6। तो 2u 6 में से 12 गया यानी -6 इक्वल टू -6 कैंसिल, यानी 2u इक्वल टू 0, यानी u की वैल्यू आ गई आपके पास 0, u की वैल्यू आ गई। अब हम किसी इक्वेशन, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन अपन ने लिखे थे अभी तो मिटा दिए, फिर से मैं यहाँ पे कोई ना कोई एक इक्वेशन लिखता हूँ इजी सा। इक्वेशन नंबर 3 को अपन लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर आएगा अपना 13 प्लस 6u प्लस 4w प्लस d इक्वल टू 0। तो ये अपना इक्वेशन नंबर 3 था। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम पुट करें u की वैल्यू तो कितना मिले, 13 प्लस ये तो हो जाएगा 0, w की वैल्यू है -3, दैट मीन्स ये हो जाएगा -12 प्लस d इक्वल टू 0। तो 13 में से 12 गए यानी 1, तो d की वैल्यू मिलेगी 1 प्लस d इक्वल टू 0, यानी d इक्वल्स टू -1, ये d की वैल्यू मिल गई आपको। तो हमारे पास v है, u है, w है, d है, u v w है, पूरी वैल्यूज़ है, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन 1 में पुट करने पे अपन को इक्वेशन 1 कुछ इस तरीके से दिखेगा, x² प्लस y² प्लस z², 2u तो हो गया 0, v की वैल्यू है मेरे पास 2, y प्लस 2w की वैल्यू है -3z प्लस d की वैल्यू है -1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x² प्लस y² प्लस z² प्लस 4y माइनस 6z माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या यह इसके जैसा इक्वेशन नहीं आया? बिल्कुल इसी के जैसा इक्वेशन है, और यही हमको शो दैट करने के लिए पूछा गया था। तो ये एज इट इज़ हमारा आ चुका है, हैंस हम लोग लास्ट में बोल सकते हैं हैंस प्रूव, यही हमें इक्वेशन लेकर आना था। तो थोड़े से लेंदी एग्जाम्पल्स है बट इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है। तो 2 एग्जाम्पल अपन ने आज के लेक्चर में बेटा कवर किए हैं। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के दोनों एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से और सटीक तरीके से समझे होंगे। यदि आज का लेक्चर आपको पसंद आया, आज का वीडियो पसंद आया, तो कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आज का लेक्चर आपको कैसे लगा। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान हो जो भी है, गणित का ज्ञान है या कोई भी विषय का ज्ञान है, बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।